Bismillah. Inshallah, today we will see about electron gain enthalpy. Last video में हमने देखा था ionization enthalpy means amount of energy required to remove the last electron, outermost electron from a gaseous neutral atom. यहाँ पर हम देखेंगे electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? So it is the amount of energy released, मैं यहाँ स्टार देता हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ. Amount of energy released when an electron is added to gaseous neutral atom. किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होंगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कहेंगे. जैसे हम इसको अपोजिट कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का. उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. ये कंडीशनल क्यों बताया मैंने यहाँ पर. ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है प्रोसेस और एक्सोथर्मिक, दोनों भी, लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. क्योंकि यहाँ पर यूजुअली हम जितने भी पढ़ने वाले दे आर एक्सोथर्मिक, मतलब दे आर एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज होने वाली है यहाँ पर. तो लास्ट जो लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ती थी. ये आउटर इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ती थी. लास्ट वीडियो में देखा हमने, ठीक है. अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर ऐड हो रहा है. If electron is added to a gaseous neutral atom, for example it is a neutral atom, ये कोई एक न्यूट्रल एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, न्यू इलेक्ट्रॉन दिस वन. तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा यहाँ पर तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी. ओके, ये एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy. Okay, electron gain enthalpy. So it is an amount of energy released when an electron is added to a gaseous neutral atom. किसी भी gaseous neutral atom में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी. ओके, नाउ डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड होता है तो साइज भी उसका मैटर करेगा. यहाँ पर जैसे यहाँ पर एटॉमिक साइज ज़्यादा है और यहाँ पर एटॉमिक साइज कम है. सो इन दिस केस आउटर इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी एडेड, ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने जा रहा है इट इज़ वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और वी कैन से हाईली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस से इजीली अट्रैक्ट होगा और आसानी से इसमें ऐड होगा. सो इन दिस केस एनर्जी रिलीज विल बी मोर. Energy released will be more, means large value in negative. For example, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, अगर फॉर एग्जांपल वो -200 है किलो जूल, यहाँ पर अपने को मिलेंगे -300 किलो जूल. एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको. तो मतलब स्मॉलर विल बी द एटम, लार्जर एनर्जी विल रिलीज. ओके, तो जितना एटम का साइज कम रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, दूसरे फैक्टर्स भी यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट करते हैं, वर्क करते हैं. वो मैं आपको आगे इस टेबल में कंपेयर करके बताता हूँ. तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे. अगर इतना आपने समझ लिया तो ऑलमोस्ट 90% आपको समझ में आ गया, ठीक है. ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम जो है लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक लिथियम ये लेते हैं एटम, और यहाँ पर हम सोडियम लेते हैं. मतलब हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं. पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप हम पढ़ते हैं लिथियम, सोडियम, आपको याद होगा अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है इसको. हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम. तो यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं.
तो आप देखेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 3 है, एटॉमिक नंबर 3। मतलब इसके पास जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो सेकेंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सोडियम का भी जो है यहाँ पर शेल कितने होते हैं, ये पीरियड नंबर 3 में आता है, तो यहाँ शेल कितने रहेंगे, 3। तो अगर मैं न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में ऐसे बता दूँ यहाँ पर, तो ये 1 2 3 3 शेल, 1 2 3, यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10, और लास्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 11। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं लिथियम का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -60, जबकि सोडियम का वैल्यू दिया हुआ है -53। मतलब ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर रिलीज हो रही है, लिथियम के केस में। सो बिकॉज द कमिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज आउटर इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी एडेड, ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने जा रहा है इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज -60। माइनस में हम क्यों बता रहे हैं, जो रिलीज होता है उसको माइनस में बताते हैं, एक्सोथर्मिक को, एक्सोथर्मिक ये माइनस में बताया जाता है। एक्सोथर्मिक मीन्स जहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ये -60 है, और यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन ऐड होने जा रहा है तो यहाँ पर साइज जो है एटम का बड़ा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, सो यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा उसका एडिशन, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी अपने को यहाँ पर मिलेंगी कितनी, देखिए टेबल में दी हुई है, वो है -53। माइनस में इसलिए कि एक्सोथर्मिक है और 53 लेस है। जितना स्मॉल रहेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी जो एनर्जी बाहर निकल रहा है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। ओके, वैसे ही अब हम नीचे जाएंगे, आप देखेंगे वैल्यूज़ कम होती जा रही है कि साइज़ बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है टॉप टू बॉटम, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब ग्रुप 16 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन को आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन तो मैंने यहाँ ऑलरेडी बना लिया, देखिए ऑक्सीजन का एटम का यहाँ ऑर्बिट्स बनाया है मैंने समझने के लिए थोड़ा सा, और ये सल्फर को बनाया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर -144 है ऑक्सीजन के लिए, -141 सॉरी, और सल्फर के केस में -200 है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस इसलिए है, पीरियोडिक टेबल में हमको पता है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, हमको पता है कि हम पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लिथियम, बेरिलियम छोटा हो जाएगा, बोरॉन और छोटा हो जाएगा, कार्बन और छोटा, नाइट्रोजन और छोटा, साइज कम होते जाता है, ये अपने को पता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। ओके, तो अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके पास जगह कितनी इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ, समझो हम ऑक्सीजन तक पहुँच गए क्योंकि हमको ऑक्सीजन का देखना है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, सल्फर बढ़ गया है साइज। तो यहाँ पर जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो है नंबर ऑफ शेल्स। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पर देखते हैं तो ऑक्सीजन में यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, यानी इसमें 2 शेल है, यानी मैं इसको न्यूक्लियस कंसिडर करता हूँ। ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, और ये सेकेंड शेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2n, इस तरह से लिखा हुआ है। 2n का मतलब क्या है, मतलब शेल 2 है, ये फर्स्ट वाला शेल को हम 1n बोलते हैं और सेकेंड वाले शेल को हम 2n बोलते हैं, तो इस तरह से लिखा हुआ है। 2n मतलब यहाँ पर 2 ही शेल्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अपना फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड होने वाला है, ये इधर जाने वाला है, तो एटॉमिक साइज का में तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होना चाहिए था, लेकिन -144 ही रिलीज हो रहा है। ओके, और ये केस में हम नीचे आते हैं सल्फर के पास, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 16, लेकिन यहाँ शेल क्या होता है 3n होता है। 3n मतलब ये फर्स्ट वाला शेल 1n कहलाता है, सेकेंड शेल ये 2n कहलाता है, थर्ड शेल ये 3n कहलाता है, तो ये 3n है।
इसको हम न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, सेकेंड में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया 10, अब कितना बच गया है 6, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, हो गया 16, ओके। सो इन दिस केस electron easily added, this foreign electron, this electron will easily add in the sulfur, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट वालों से यानी ये सोडियम लिथियम इनसे कंपेयर किया जाए तो ये जो राइट वाले हैं ऑक्सीजन सल्फर, इनका साइज कम होता है, क्योंकि पहले पढ़ा है हमने पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज में कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो कंपेरेटिवली लिथियम सोडियम से यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन की साइजेस कम है, तो डेफिनेटली इस केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ ऐड होगा जहाँ पर लार्ज स्पेस अवेलेबल है। वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर क्यों नहीं था? बिकॉज ऑलरेडी दे आर लार्ज इन साइज। अपने को पता है ना, फर्स्ट ग्रुप के ऑलरेडी साइज में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकते हैं। लेकिन जैसे हम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जाएंगे तो ये ऑलरेडी इनकी साइजेस कम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा, ठीक है। अब इनके साइज कम है तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ ऐड होगा जिसका साइज ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऊपर वाले एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन ऊपर है नीचे सल्फर है, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर में इलेक्ट्रॉन ये वाला आसानी से ऐड हो सकता है बिकॉज लार्ज स्पेस इज अवेलेबल, वहाँ पर रिपल्शन कम है, ओके। ऊपर वाले केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा और साइज कम है, शेल्स कम है, और 2n का साइज कम होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर जो नीचे है 3n है उसका साइज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम होता है। ऊपर वाले 2n में साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो न्यू इलेक्ट्रॉन को ऐड होने में क्या होती है, दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, इसलिए वहाँ पर एनर्जी कम रिलीज हो रहा है। नीचे वाले केस में 3n है, मतलब थर्ड शेल साइज बड़ा है, यहाँ पर लार्ज स्पेस अवेलेबल, मतलब यहाँ पर रिपल्शन कम है, इलेक्ट्रॉन इसलिए आसानी से ऐड होता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे नोबल गैस एलिमेंट्स हेलियम नियॉन वगैरह, तो इनका एनर्जी प्लस में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए आप हेलियम नियॉन का दिया हुआ है +116, फॉर एग्जांपल ये नियॉन है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। नियॉन 10 होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट शेल में और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ ये प्लस में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट शेल है, मतलब अगर आप पिछले कंपेयर करेंगे लिथियम ऑक्सीजन से इस नियॉन को, ये नियॉन है, तो इसका जो लास्ट शेल है यानी 2n, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, और जहाँ ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, स्टेबल, हाईली स्टेबल, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन है यानी बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ऐड नहीं हो सकता है आसानी से, वो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर अंदर ऐड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी को खतरा है, स्टेबिलिटी उसकी लॉस हो जाएंगी, इसलिए यहाँ प्लस में वैल्यू दिया हुआ है। प्लस में वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो मैंने आपको कहा ना, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तो यहाँ वैल्यू हमको प्लस में मिलने वाला है, पॉजिटिव में, यहाँ एनर्जी हमको देना पड़ता है, तो ये केसेस में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक, मतलब अंदर देना पड़ेंगी उस एनर्जी को, ठीक है। तो ये वाले जितने भी यहाँ पर क्या आप पढ़ेंगे तो ये सब स्टेबल है, हेलियम है, नियॉन है, ऑर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, इन सब के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में डुप्लेट होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनल है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल, और स्टेबल मतलब वो और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के मूड में नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव में हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। अगर आपने ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझे तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गया, इसके एप्लीकेशंस आगे दूसरे टॉपिक्स में आएंगे, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा अगर नहीं समझा है तो फिर से आप रिवाइज कीजिए, एक बार उसको फिर से देखिए 2 से 3 बार, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ओके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।